नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। बीजेपी जहां जोरों शोरों से इन दिनों आगामी चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है, जहां रातापानी में हुए चिंतन के बाद अब मांडू में भी प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसे लेकर आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं बीजेपी से विधायक राम डांगोरे जी और कांग्रेस से रेवती रमन जी राजूखेड़ी, कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं विधायक राम डांगोरे जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, सबसे पहले बात करें तो जहां पर मिशन 2023 की तैयारियों से पहले जहां मांडू में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है, सियासी महकमे में चल रही चर्चाओं के मुताबिक आदिवासी वर्ग को साधने के लिए निमाड़ के मांडू में बीजेपी मंथन कर रही है। बीजेपी से कैसे दिखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी कैडर पे जी चिंतन होता है। जो कुछ खामियां जी है तो उनको दूर किया जाता है, नए क्या नवाचार कर सकते हैं। जी। और हर बार क्षेत्र अलग होता है, जरूरी नहीं है कि आज मांडव में होना है, कहीं पचमढ़ी में हो जाए, कभी खंडवा में बैठक होगी, कभी भोपाल में हो जाएगी, कभी जबलपुर में हो जाएगी। पार्टी को जी मजबूत करने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, ऐसी सीटें स्थितियां थोड़ी सुधारने की आवश्यकता है, उनके ऊपर हम लोग और मेहनत जी करते हैं। और जो जहां अच्छी स्थिति है उसको अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं। जी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए एकदम निचले स्तर तक के ग्राउंड तक का जो कार्यकर्ता है, हम लोग उससे जुड़ करके रहते हैं, उसकी समस्याओं जी का समाधान भी करते हैं और संगठन पार्टी भी करता है। उसके दिए हुए सुझावों को भी हमको उसमें पार्टी की गाइडलाइन में लेना पड़ता है। जी सर, बात करें जहां मांडू को पर्यटन की नगरी माना जाता है, लेकिन अब मांडू सियासत की नगरी बनकर भी उभर रहा है, जहां बीजेपी अपना प्रशिक्षण वर्ग मांडू में आयोजित कर रही है। क्या इससे बीजेपी को चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जाए? में ऐसा कुछ नहीं है, स्थान का कोई जी औचित्य नहीं है। मांडव में हो रही है, पर्यटन को बढ़ावा ही मिलना है उससे। जी। लेकिन क्षेत्र जो है, क्षेत्र कोई भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हम लोग बैठ के ले लेते हैं। हम खुद स्थानीय स्तर पर बैठ के इंटीरियर में करते हैं हम लोग, तो जी। उसका ऐसा कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर वो ट्राइबल एरिया के लिए हो रही हो। जनजाति वर्ग के ऊपर पार्टी का पहले से ही, जब अटल जी की सरकार थी उस समय से ही विशेष ध्यान रहा है। और जनजाति जी वर्ग के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने योजनाएं बनाई है, उतनी किसी भी सरकार ने आज तक योजनाएं नहीं बनाई है। जी सर, क्या लगता है आपको कि ये जो प्रशिक्षण शिविर है, इसका क्या कुछ असर आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा और क्या कुछ फायदा बीजेपी को इससे होगा? जब जब भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन करा है, मंथन करा है, उसमें से कुछ न कुछ अच्छा जी ही निकल करके आया है और पार्टी को उससे फायदा ही पहुंचा है। अब ये जो मंथन चल रहा है, इससे भी अमृत निकलेगा और ये पार्टी को, ये अमृत बहुत जी मजबूती प्रदान करेगा। और 2023 में भी हम बहुत ज्यादा सीटों के साथ में बहुमत हासिल जी करेंगे और पुनः हमारी सरकार बनाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता रेवती रमन जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले बात करें तो जहां मिशन 2023 की तैयारियों से पहले जो मांडू में है बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है, सियासी महकमों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक आदिवासी वर्ग को साधने के लिए जो है वो निमाड़ के मांडू में बीजेपी मंथन कर रही है। बीजेपी मंथन कर रही है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? जी, जी जिस तरीके से आपने भी सवाल पूछा मुझसे, ये शिवराज सिंह जी सरकार कभी आदिवासी हितैषी नहीं रही है। हुँ। आज प्रशिक्षण शिविर चल रहा है 3 दिवसीय मांडव में, जो कि एक पर्यटन नगरी है। इनकी जी सरकार की खुद की कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, उषा ठाकुर जी पर्यटन मंत्री हैं। पर्यटन नगरी में शिविर हो रहा है और पर्यटन मंत्री आदिवासी लोगों पे जिस तरीके से भद्दे कमेंट्स करती हैं, वो आप जानती हैं और आप उठा करके देख लीजिए ना पास से। हुँ। और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत जो बना करके रखा है, कारम डैम जो हुँ। 304 करोड़ रुपए का घोटाला है, वहां कितने आदिवासी परिवार प्रभावित हुए हैं, उन बेचारों को आज तक सर्वे नहीं हुआ है प्रॉपरली और जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके मुआवजे के लिए। तो हम किस तरीके से ये कह सकते हैं कि आदिवासी हितैषी सरकार है ये शिवराज सिंह की। जी सर, क्या है कि मांडू को पर्यटन की नगरी माना जाता है, लेकिन अब मांडू सियासत की नगरी बनकर उभर रहा है, जहां बीजेपी अपना प्रशिक्षण वर्ग मांडू में आयोजित कर रही है। क्या इससे बीजेपी की चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जाए? मैडम, अभी इसके पहले इन लोगों का एक शिविर जी रातापानी में हुआ था। अब ये विश्व हुँ। पर्यटन स्थल में आने, मांडव जो नगरी है उसे उसका विश्व पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाना चाहिए, मगर इस सरकार के और उनके कैबिनेट के कोई ऐसे फैसले मुझे अब तक तो नहीं लगते हैं कि वो मांडव के लिए कुछ जी कर रहे हैं।
क्योंकि उसकी पौराणिक मान्यता बहुत है मांडव जी। नगरी की, मगर उसके लिए इनकी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जी तो ये इनकी पर्यटन यात्रा से ज्यादा बढ़ जी। करके कुछ भी नहीं है। जी 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 सर, क्या लगता है आपको कि ये जो प्रशिक्षण शिविर है इसका क्या कुछ असर आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा और क्या कुछ फायदा इससे बीजेपी को होगा? इनका कोई प्रशिक्षण शिविर, खैर वो उन लोगों का आंतरिक मामला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मगर जिस जी तरीके से राता पानी से भी कुछ नहीं निकल करके आया, इस शिविर, ये मांडव वाले शिविर से भी कुछ नहीं निकल करके आएगा। ये इन लोगों की पर्यटन यात्रा है, बड़े बड़े होटलों में, रिजॉर्टों में जाकर के रुकना, जी और कुछ भी नहीं उसके अलावा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। देखने लायक होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले क्या कुछ और नया देखने को मिलता है और पार्टियों की सियासत कहां तक जाती है, इनकी तैयारियों का कितना फायदा उन्हें चुनावों के दौरान मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।